लिंग में तनाव आना और तनाव रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग जब ईडी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं तो दो क्वेश्चन मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या आपको शुरू से ही तनाव नहीं आता जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, या शुरू में आता है लेकिन फिर धीरे धीरे काफी लंबे समय तक नहीं रहता? ये दोनों प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं और इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। अगर आपको भी इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि मैं लेकर आई हूं सॉल्यूशंस फॉर टाइप 1 ED एंड टाइप 2 ED। तो चलिए हम बात कर रहे थे इरेक्शन आना। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू करते हो या आपको अपने पार्टनर की तरफ से स्टिमुलस मिलता है, तब अगर आपको सब करने के बाद भी इरेक्शन या तनाव नहीं आ रहा है तो इसके पीछे जो हमारी नर्व सप्लाई है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर पीछे से खून उतना तेज प्रवाह से नहीं आ रहा है और जो नसें हैं वो कमजोर हैं, तो उसकी वजह से आपको प्राइमरी इरेक्शन भी नहीं आएगा, जिसको हम बोलते हैं ED टाइप 1। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि जब आपको इरेक्शन शुरू में आ गया, लेकिन जब आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो या जब आपने पेनिट्रेट कर दिया है, तब आपको लगे कि सॉफ्ट हो गया है या ढीला हो गया है या उतना स्ट्रांग नहीं है, उस तरह के इरेक्शन को हम टाइप 2 ED इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। मोस्ट कॉमन ED टाइप 2 ED होता है, जब आपको शुरू में तनाव आता है लेकिन आपका लंबे समय नहीं रह पाता। ऐसे में स्ट्रेस होना या परेशानी होना या खुद को लेके मल्टीपल थॉट्स आना बहुत ज्यादा कॉमन है। ऐसे में लड़कों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। उन्हें लगता है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि इनिशियली मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, व्हाई इट इज हैपनिंग। और धीरे धीरे उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स या पारिवारिक कलेश या हस्बैंड वाइफ के बीच में फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं। साथ साथ जो टाइप 1 इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको हम अटेन्ड इरेक्शन कहते हैं, और टाइप 2 जब आपका इनिशियली आ गया और बाद में नहीं रहा उसको हम सस्टेन इरेक्शन कहते हैं। अब टाइप 2 ED के पीछे रीजंस होते हैं, शायद ओवर मास्टरबेट करना या वीनस सप्लाई वीक होना, या हम बोल सकते हैं कि आपका जो अंडरवेयर है या जिस हिसाब से आप बहुत ज्यादा टाइट रखते हैं, या टेस्टिकल्स टेम्परेचर ठीक ना होना, ये इसका मेजर रीजन हो सकता है। इसके अलावा वेरिकोसील होना या हाइड्रोसील होना भी टाइप 2 ED के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। अगर मैं चाहता हूं मेरा इरेक्शन अच्छा है और काफी देर तक बना रहे तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 1 मैं बात करूंगी DHA की। जितने आप अपनी बॉडी में फैटी एसिड्स लेते हैं वो भी इंपैक्ट करते हैं आपके इरेक्शन को, क्योंकि वीनस में या वेन्स में ब्लड का फैट का थक्का जमना, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं रुक जाता है। DHA एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को आर्थराइटिस या डायबिटीज है उनके लिए भी DHA फूड में लेना या उसको रेगुलर अपने डाइट में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है, ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट्स और बोन सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, आपके जो ब्रेन में एक्टिविटीज हैं मतलब कॉग्निटिव हेल्थ को बेटर करता है, साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम, कैलकुलेशंस, आप कितनी जल्दी कितना क्रिएटिव सोचते हो उसके अंदर भी हेल्प करता है। अब आप बोलेंगे मैम इस DHA को अपनी डाइट में कैसे ले सकते हैं, तो आज ही इंट्रोड्यूस कर लीजिए फाइटिका ओमेगा 1000। इसके अंदर DHA भी है और EPA भी है, जो दोनों आपके हार्ट हेल्थ के लिए और ब्लड सप्लाई के लिए बेहतर है। तो अगर आप ओमेगा 1000 मिस कर रहे हैं, अपनी डाइट में ओमेगा नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इरेक्शन इफेक्ट हो सकता है। एक एक टैबलेट आप अपनी मील के साथ ले सकते हैं और 2 हफ्ते में आप फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका बोन, जॉइंट हेल्थ, इम्यून सिस्टम भी फाइटिका ओमेगा 1000 कवर करेगा। ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, ये कॉर्न, सोया, डेयरी हर चीज से अवे है, साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप आज ही ओमेगा 1000 को डाइट में इंक्लूड करें। लिंक मैं दे देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा मैं बात करूंगी, आपको अपनी डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसी डाइट लें जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, जिंक रिच हो, मैग्नीशियम हो, मल्टीपल विटामिन जरूर अवेलेबल हो, ताकि आपकी डाइट ऐसी हो जिससे आपको बहुत ज्यादा लेथार्जिक और बहुत ज्यादा जैसे हम बोलते हैं भरा हुआ वो फील ना हो। जितना आपका मेटाबॉलिज्म वीक होगा, जितना आप अल्कोहल, स्मोकिंग और दूसरे नेगेटिव एडिक्टिव प्रोडक्ट्स लेंगे, उतना आपकी बॉडी और आपके ब्लड वेसल्स, आपके वीनस सप्लाई इफेक्ट होंगे। तो ऐसे में कोशिश करें कि अपनी डाइट
डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगी ओवर मास्टरबेशन को। अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर्स पहनते हैं वो नुकसान दे सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा जिमिंग हिट करते हैं तो आपको सपोर्टर्स अंडरवेयर्स पहनने पड़ेंगे। और इसके अलावा अच्छी पेनिस मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिस मसाज का पर्पस आपका साइज इंक्रीज करना नहीं है, इसका पर्पस होता है आपके इरेक्शन को बेटर करना, आपकी नर्व्स को बेटर करना एंड अल्टीमेटली रिपेयर का काम करना। तो एक अच्छे ऑयल से मसाज करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने इरेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे मैं बात करूंगी कीगल एक्सरसाइज की। जितनी अच्छी एक्सरसाइज आप करेंगे, कीगल एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपके जो तनाव है उसको बेटर करेगी। कीगल एक्सरसाइज आपके नीचे की पेल्विक मसल्स को बेटर करती है, रिप्रोडक्टिव मसल्स को बेटर करती है, इसलिए कीगल एक्सरसाइज करें। कीगल ब्रिज एक्सरसाइज आप दिन में 10-10 के रेपिटेशन सुबह शाम कर सकते हैं। ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग भी करती है और जो नर्व डैमेज हो गया है उसको भी बेटर करेगी, तो इरेक्शन की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये चारों टिप्स ऐसे हैं जो आपके ब्लड सप्लाई को, आपके वीनस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि आपको इरेक्शन की समस्या नहीं होती।